ओके, तो ओवरी से सेकेंडरी साइट यानी ओवम और स्पर्म्स दोनों मूव कर रहे किधर, एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन, बिकॉज फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस एट एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन, यहीं पर फर्टिलाइजेशन होता है। ओके, तो स्पर्म्स मूव through cervix, uterus to fallopian tube. Fallopian tube mainly isthmus. That is isthmus. ओवम फिर एक बार इस स्टेज में सेकेंडरी साइट स्टेज में, फ्रॉम ओवरी also reaches to ampullary ischemic junction. Ampullary ischemic junction of fallopian tube, where fertilization takes place. And where fertilization takes place? At ampullary ischemic junction. ओवम के चारों ओर थिक लेयर जोना पेलुसिडा, कोरोना रेडिएटा, हैप्लॉइड न्यूक्लियस, स्पर्म हेड पर कैप लाइक स्ट्रक्चर एक्रोसोम। जब कोई एक स्पर्म इस ओवम के कांटेक्ट में आता है, जोना पेलुसिडा के कांटेक्ट में आता है, तो इसके मेम्ब्रेन में चेंजेस होने लगता है, और यह चेंजेस जो अदर्स, बहुत सारे स्पर्म्स हैं, मिलियन ऑफ स्पर्म्स हैं, ये अदर स्पर्म के एंट्री को ब्लॉक कर देता है। यानी जो ही कोई एक स्पर्म जोना पेलुसिडा के कांटेक्ट में आता है, इसके मेम्ब्रेन के परमिएबिलिटी में चेंज हो जाता है, जो अदर स्पर्म्स के एंट्री को ब्लॉक कर देता है। दैट मीन्स कि ओनली वन स्पर्म फर्टिलाइजेज ओवम, केवल एक ही स्पर्म ओवम को फर्टिलाइज कर सकता है। ओके, as contact of a sperm to outer layer of ovum, zona pellucida, induces change in membrane which blocks entry of other sperms. That means only one sperm enter into, क्या हुआ, only one sperm enters into ovum. Ovum means secondary site. Okay, secondary site enters into meiosis second, but this division is suspended in metaphase second till a sperms enter into this. जब तक स्पर्म इसके अंदर इंटर नहीं कर जाता है, तब तक इसका रुका हुआ जो सस्पेंडेड डिवीजन है वह कंप्लीट नहीं होता है। अब देखो इसके बाद क्या होता है,
कि स्पर्म के हेड पर एक्रोसोम होता है जिससे एंजाइम का सिक्रेशन होगा और यह एंजाइम जोना पेलुसिडा और ओवम के मेम्ब्रेन को डिसॉल्व कर देता है और स्पर्म का हेड जो है ये ओवम के अंदर इंटर कर जाता है। यही एंट्री इंड्यूस करता है और जो सस्पेंडेड डिवीजन है यह कंप्लीट हो जाता है। कंप्लीट होने का मतलब कि सेकेंडरी उस साइड डिवाइड हो जाते हैं, एक बड़ा सा ऊटिड बनता है ओवम और एक फिर छोटा टीनी सेल बनता है जिसको सेकेंड पोलर बॉडी कहते हैं जो डीजेनरेट हो जाता है। ओके, तो इस तरह से सेकेंडरी oocyte completes their division meiosis second after entry of sperm and it divides into ovum called oocyte and a teeny cells called second polar body. इसके बाद स्पर्म का न्यूक्लियस और ओवम का न्यूक्लियस फ्यूज कर जाता है और इसी फ्यूजन को कहते हैं फर्टिलाइजेशन। एक्रोसोम secretes enzymes that dissolve zona pellucida and membrane of ovum. Sperm enters into ovum means secondary oocyte and this entry of sperms into ovum induces completion of meiosis second. As a result, resulting a large cell called oocyte, it is ovum, and teeny cell called second polar body are produced. Okay, nucleus of स्पर्म जो स्पर्म के हेड में होता है एंड oocyte fuse before organization of न्यूक्लियस। अभी न्यूक्लियस कंप्लीट रूप से ऑर्गेनाइज्ड भी नहीं होता है तब तक ये फ्यूजन हो जाता है और प्रोड्यूस, दोनों हैप्लॉइड है 23 फ्यूज कर गए 46 यानी डिप्लॉयड हो गए, प्रोड्यूस डिप्लॉयड zygote and this process is called fertilization. ओके, तो फर्टिलाइजेशन एक्चुअली कहां होता है? एम्पुलरी स्टमक जंक्शन पर ना, और जब स्पर्म का एंट्री हो जाता है तब सेकेंडरी oocyte जिसमें सस्पेंडेड डिवीजन है वह कंप्लीट करता है और oocyte और स्पर्म के न्यूक्लियस फ्यूज कर जाइगोट बनाते हैं जो डिप्लॉयड होता है। अब यहां पर एक और चीज जिसको हम लोग बाद में भी डिटेल से पढ़ेंगे कि इन ह्यूमन बीइंग्स
sex of fetus or child determined during fertilization, at the time of fertilization. फर्टिलाइजेशन के समय ही उस फीटस का, चाइल्ड का सेक्स मेल होगा या फीमेल होगा, इसका डिटर्मिनेशन हो जाता है. कैसे? एज यू नो, देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्पर्म्स ऑन द बेसिस ऑफ क्रोमोसोम्स. पीछे देखो, 22A प्लस एक्स था एक में, और दूसरा टाइप जो था 22A प्लस वाई. जबकि जो ओवम है, सेकेंडरी oocyte या oocyte, ये एक ही प्रकार का है, एक ही टाइप का है. इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम 22A प्लस एक्स. ओके, तो स्पर्म्स टू टाइप्स के हैं, 22A प्लस एक्स एंड 22A प्लस वाई. जबकि ओवम वन टाइप का है, 22A प्लस एक्स. इफ sperms having 22A plus X fuses with ovum, then diploid zygote at 22, 44A X and X. That means birth as female child. This zygote develops into female child. Okay, if 22 sperms having 22A plus Y chromosome fuses with ovum, then zygote produced with 22, 44A plus XY. That means male. This zygote develops into male child. That means sex determination depends which type of sperms fertilizes ovum. If 22A plus X fertilizes, then female child develops, and if 22A plus Y chromosomes sperms fuses with ovum, then male child develops. Okay, तो इस तरह से तुमने देखा कि ह्यूमन बींग्स में सेक्स का डिटर्मिनेशन जो है वह फर्टिलाइजेशन के टाइम पर ही हो जाता है. ओके, दैट इज फर्टिलाइजेशन. अभी ठीक है.